अर्तुगरुल गाजी कहानी है जज्बा ईमान की, लाजवाल दोस्ती की, पाकीज़ा मोहब्बत की। कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ लोगों से खुद बखुद मोहब्बत हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके नज़दीक मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की दोस्ती थी, लेकिन फिर जब उस पर मोहब्बत की असल आश्कार हुई तो उसकी हालत देखकर उसके नज़दीकी दोस्तों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर मुश्किल वक्त में अपनी जान पर खेलकर उसका साथ भी दिया। ये कहानी है अर्तुगरुल गाजी के जानसार दोगान की, जिसकी सारी जिंदगी अर्तुगरुल गाजी के अहकाम की तामील में गुजरी, नूरगुल और बामसी की दोस्ती में गुजरी। लेकिन आज हम आपको इस हमेशा से खुश रहने वाले दोगान की जिंदगी का एक और पहलू बताने वाले हैं, जिसने इस बहादुर जंगजू की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये दोगान की जिंदगी की किताब में बानू से मोहब्बत का बाब है और इस बाब को दोनों ने लाजवाल मोहब्बत और कुर्बानियों से लिखा है। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मजीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। दोस्तों, दूसरे सीजन में जब काई कबीला हिजरत के दौरान मंगोलों के जुल्म और सतम का शिकार होता है और पनागाह के लिए दुर्गा कबीले में आता है, तो इसी गमज़दा माहौल में दोगान की जिंदगी में मोहब्बत का फूल खिलता है। और ये फूल है दुर्गा कबीले की औरतों की कमांडर बानो। शुरू में ये सिर्फ दोगान की यकतरफा मोहब्बत होती है। वो बानो का पीछा करता है, लेकिन अपनी शर्मीली फितरत के बास वो इससे ज़ाहिर मोहब्बत नहीं कर पाता। वो इसी कोशिश में कुछ अहमकाना हरकत भी करता है, जिसकी वजह से बानो दोगान के हाल दिल से वाकिफ हो जाती है, लेकिन वो अपने कबीले की रवायात से मजबूर होती है। दुर्गा कबीले की सरदार की दूसरी बीवी आलिया काई कबीले से सख्त नफरत करती है। इन्हीं कोशिशों में वो सरदार खुशनूद और उसके बेटे तैमूर को इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ सलजान खातून भी दोगान और बानो के हाल दिल को जान लेती है। वो दोगान को कहती है कि वो बानो का इस्तेमाल करे और आलिया के खेमे से वो हाथ ढूंढ कर लाए जो एक कत्ल के केस में सबूत है। लेकिन बानो गुस्से का इजहार करती है और दोगान और बानो की लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में बानो खुद ही आलिया की साजिश का शिकार हो जाती है। वो अपने शोहर खुशनूद को जहर देती है और उसका इल्जाम बानो पर लगा देती है। बानो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मौके पर दोगान जिस तरह हजूम से बानो को बचाता है, उससे बानो को दोगान की मोहब्बत का अंदाजा होता है। बाद में अर्तुगरुल गाजी की एक चाल के तौर पर दोगान बानो को फरार करवा देता है और खुद को गिरफ्तार करवा देता है। इसी दौरान उस पर बदतरीन तशद्दुद भी होता है, लेकिन वो बानो की मोहब्बत में ये सब कुछ बर्दाश्त करता है। एक मंसूबे के तहत दोगान भी कबीले से फरार होता है और तमाम साजिशों को बेनकाब करके बानो को बेगुनाह साबित करवाया जाता है। तैमूर को अंदाजा हो जाता है कि असल दुश्मन उसकी सुतीली माँ आलिया और उसका मामू था। इन दोनों की मौत के साथ ही दोगान और बानो के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। दुर्गा कबीले के सरदार तैमूर से हामा खातून बानो का रिश्ता मांगती हैं और यूं दो मोहब्बत करने वाले एक हो जाते हैं और एक लाजवाल मोहब्बत अमर हो जाती है।